सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम विज्ञान प्रशिक्षण के अंतर्गत स्थिर विद्युत, ध्वनि और ऊर्जा भागों में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत भाग को शुरू करते हैं। इसके प्रश्नों को देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने का कारण है बादलों का आपस में घर्षण करने पर उत्पन्न आवेश, बादलों के मध्य उत्पन्न विद्युत धारा, बादलों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है बादलों का आपस में घर्षण करने पर उत्पन्न आवेश। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसमें से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस वस्तु पर आवेश होगा। धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धन आवेश। कंघी को सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। आवेश के कारण, विभवांतर के कारण, विद्युत धारा के कारण, प्रतिरोध के कारण। तो इसका सही आंसर है आवेश के कारण। तड़ित चालक बना होता है तांबे का, लोहे का, पीतल का, सिल्वर का। तो इसका सही आंसर है तांबे का। तड़ित चालक तांबे का बना होता है। कुचालक वस्तु निम्न में से है एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, रबड़। तो इसका सही आंसर है रबड़। सुचालक वस्तु निम्न में से है, तो इसका सही आंसर है तांबा। तांबा सुचालक है। इन्वर्टर का कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, डीसी को एसी में परिवर्तित करना, इनमें से कोई नहीं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में लगाया जाता है, तो तड़ित चालक है इसका सही आंसर। आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। आवेशित वस्तु में आकर्षण होता है तो एक वस्तु के धनात्मक व दूसरी वस्तु के ऋणात्मक होने पर आकर्षण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, एक वस्तु के धनात्मक व दूसरी वस्तु के ऋणात्मक होने पर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 2। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब हम अगले भाग को देखते हैं जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में किन अंतर के कारण किया जा सकता है? प्रबलता, तारत्व, गुणता। तो इसका सही आंसर है तारत्व। आवाज में जो अंतर है वो तारत्व के कारण किया जा सकता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। यदि चंद्रमा की सतह पर कोई विस्फोट किया जाए तो वह क्यों सुनाई नहीं देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ध्वनि की तीव्रता के कम होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि। इसका सही आंसर है ध्वनि का परावर्तन। डॉल्फिन तथा चमगादड़ शिकार तथा अवरोधों को जानने के लिए किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ध्वनि का प्रकीर्णन, ध्वनि का अपवर्तन, प्रतिध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रतिध्वनि। ध्वनि की वह विशेषता जो एक पुरुष ध्वनि को स्त्री ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रबलता, गुणता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तारत्व। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती लगती है? तो इसका सही आंसर है तारत्व। तारत्व के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली लगती है। कौन सी तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इसका सही आंसर है ध्वनि। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती।
ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है ध्वनि। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय। तो यहाँ पर इसका आंसर है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऊर्जा वाक्य को शुरू करते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मोमबत्ती द्वारा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में किया जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर सही आंसर है प्रकाश ऊर्जा। मोमबत्ती द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सूर्य। तो यहाँ पर सही आंसर है सूर्य। बिजली से चलने वाले पंखे में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन अगर आप यांत्रिक ऊर्जा पे करते हैं तो ये जाएगा गलत आपका। और यहाँ पर जो इन्होंने आंसर सेट कर रखा है वो कर रखा है सूर्य से, जबकि इसका आंसर होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा। बिजली के पंखे से चलने वाले पंखे में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो आंसर सेट कर रखा है वो कर रखा है सूर्य से। तो यहाँ पर आपको इनमें से किस स्रोत से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से, सूर्य से। तो इसका सही आंसर है सूर्य से। किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है गतिज ऊर्जा। जूल किसका मात्रक है? कार्य, शक्ति, टीवी, इनमें से कोई नहीं। तो जूल कार्य का मात्रक है। कौन सा ध्वनि ऊर्जा का स्रोत नहीं है? रेडियो, ड्रम, टीवी, बल्ब। तो यहाँ पर है बल्ब। कंपनों से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा यहाँ पर सही है। सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर सौर ऊर्जा सही आंसर है। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।